जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। वर्षा आप कभी मां नहीं बन सकती। देखिए डॉक्टर साहब, मजाक मत करिए, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं और इस मामले में बिल्कुल नहीं। हाँ, आप प्लीज। क्या हुआ? You know what? मैं ऑलरेडी बेटर फील कर रही हूँ। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ भी नहीं, फूड इन्फेक्शन हुआ थोड़ा सा तुम्हें। मैंने बोला था ना कि जंक फूड मत खाया करो। अभी बर्गर पिज्जा खाओगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना। ओके, आई एम सॉरी। तुम जाओ, कार में बैठो, मैं आता हूँ फीस देकर डॉक्टर को। और थोड़ा सा दवाई भी समझनी है ना कि कैसे लेनी है। जल्दी आना। डॉक्टर प्लीज इस बारे में वर्षा से कुछ भी मत कहिएगा। मैं मौका देखकर उसको बता दूंगा ये सारी बातें। Okay, just take care. क्या यहाँ किसी को पता है कि नानी माँ के इलाज के लिए उसको कहाँ लेके गई? मेरा उन लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। क्या बात है ऋतु बेटा, पूरी बिना बताए चले गई। कहीं फिर से तुम दोनों आपस में झगड़ा तो नहीं किया है ना? इन सब बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मेरा गौरी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो मैं वक्त पे गौरी के पास नहीं पहुंच पाया तो शायद कभी नहीं मिल पाऊंगा उससे। प्लीज, अगर किसी को कुछ भी पता है कि वो लोग कहाँ गए हैं तो प्लीज मुझे बताइए। हाँ हाँ, मुझे पता है। कल जब मैं अपनी दुकान बंद कर रही थी ना, तो गौरी की नानी आई थी और वो फोन पे किसी को बता रही थी मुंबई के लाइफ केयर अस्पताल में जाना है। शायद सुनहरी काकी भी वहीं गई होगी। अरे पिछले दिनों हम भी मुंबई गए थे, झुमरू के मामा के पास, लेकिन वहाँ तो एक ही नाम के कई सारे अस्पताल होते हैं। रुद्र जी, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से अस्पताल में गए हैं ये लोग इलाज के लिए? कोई बात नहीं ना मामी, मैं चले जाऊंगा लम्बू के साथ। हम दोनों मिलकर गौरी जी को ढूंढेंगे। जरूर कर। वैसे भी मैंने इन लोगों को बहुत तंग किया। मुंबई चाहे कितना ही बड़ा शहर क्यों ना हो, मैं गौरी को ढूंढ निकालूंगा और उसे वापस लाऊंगा। हमारी दुआएं हमारे साथ हैं। हाँ गौरी, मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। वर्षु, वर्षु तू यहाँ कैसे? अंदर आना। नहीं ताई, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। अच्छा, अब तू अकेली आई है, सतीश जी नहीं आए? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पर तुझे और तेरे पति को इनवाइट करने आई हूँ। मेरी शादी की सालगिरह है, तो मैं और सतीश एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हाँ हाँ, तूने इतने प्यार से इनवाइट किया है तो एक मिनट, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि सतीश चाहता है कि तुम दोनों उस पार्टी में आओ। अगर मुझसे पूछो तो मैंने तुझे अब तक माफ नहीं किया,
और ना ही कभी कर पाऊंगी। तेरी वजह से आई को जो दुख हुआ है, वैशु को जो भुगतना पड़ा है, दादा जिस दौर से गुजरा है, वो लोग शायद ये सब कुछ भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली। वर्षा, तू मेरे बारे में क्या सोचती है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अभी भी तुझसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं करती थी, चाहे तू यहाँ किसी भी बहाने से आई हो। लेकिन आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरी बहन मेरे घर पर। तेरा घर? इस 10 बाय 10 की खोली को तू अपना घर कहती है? इससे बड़े तो हमारे सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। मुझे गलत मत समझ, मुझे अपनी अमीरी पर गर्व नहीं है, लेकिन तेरी गरीबी का दुख जरूर है। उस मानव से शादी करके। मानव क्या है, कैसे है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती वर्षु, लेकिन एक बात कहूं, हर इंसान की शुरुआत ऐसी जगह से होती, वो ऐसे ही आगे बढ़ता है। तेरे घर जैसा मेरा घर नहीं है, और ना ही मैंने कभी तेरे जैसे घर की उम्मीद की थी। मैं हमेशा मेरे अपनों के साथ रहना चाहती थी, और आज मैं वही कर रही हूँ। मैं मेरे मानव के साथ रह रही हूँ, और जब तक मानव मेरे साथ है, तब तक मैं इस दुनिया की सबसे अमीर औरत हूँ। तू और तेरी फिलॉसफी। जानती है, मुझे ये सब कुछ सुनने में सीरियसली कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मानव का जो प्यार है वो धोखा है, दिखावा है, और ये जल्दी तेरे सामने आ जाएगा। तुझे तेरी प्रैक्टिकल सोच पर बहुत भरोसा है ना वर्षु? तेरे लिए पैसा, रुतबा, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। प्यार, जज्बात, ये सारी चीजें तेरे लिए मायने नहीं रखती, है ना? लेकिन अपने ताई की एक बात याद रखना, हर जगह पैसा काम नहीं आता वर्षु। पैसा हर चीज नहीं होती, लेकिन एक दिन तुझे इस बात का एहसास जरूर होगा। तेरे पास बहुत पैसा होगा, लेकिन कोई एक ऐसी चीज होगी जो तुझे चाहिए होगी, लेकिन इतना पैसा होकर भी तू कभी खरीद नहीं पाएगी। और तब तेरे अपने तेरे पास होंगे, तेरे सहारे के लिए, और वो तेरी प्यार की ताकत बनेगी। एक मिनिट वर्षु, आपल्या ताईकडे पहिल्यांदा आली, हळदी कुंकू तर घेऊन जा. एक मिनिट. हमारे एक बड़ा फंक्शन है और क्योंकि हमारे स्टाफ में से कुछ मेंबर छुट्टी पर हैं, तो कल पूरे दिन हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। जी सर। बतौर वेटर और हाउस बॉय भी। और हाँ, इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। लेकिन सर लेकिन वेकिन की कोई गुंजाइश नहीं। एक दिन के लिए मैनेजमेंट को तुम्हें कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, और अगर तुम इतना नहीं कर सकते तो नौकरी छोड़ के जा सकते हो। ठीक है सर, मैं करूँगा। सब लोग जा सकते हो काम पे। हाँ सतीश बोलो। मानो, शायद तुम्हें याद होगा कि कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और हमने एक छोटी सी पार्टी प्लान की। तो वैसे तो वर्षा ने तुम्हारे घर पे जाके तुम दोनों को इनवाइट किया है, लेकिन मैंने कहा कि एक बार फोन कर दूं, तो प्लीज याद से जरूर आना। सतीश, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? वो जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ के बॉस ने मुझे कहा है कि कल पूरा दिन मुझे यही काम करना है, इसलिए यार मैं आ नहीं पाऊंगा। मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती? सतीश, मैंने उनसे बोल कर देखा है, लेकिन वो नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं। तो नौकरी तो नहीं, मैं समझता हूँ सतीश, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, और अर्चना जरूर आएगी। ओके।
अर्चना। मानव आप आ गए? हाँ। क्या बात है, आप बहुत खुश दिख रहे हैं। और ये क्या है पीछे, बताइए ना। अरे तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया। तोहफा? हाँ, वो तुम्हें कल फंक्शन में जाना है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए एक साड़ी खरीद लूं। ज्यादा महंगी नहीं है लेकिन वो अच्छी है। मानव आपने अपने लिए क्या खरीदा? अपने लिए कुछ नहीं। अरे मुझे क्या जरूरत है। अच्छा सुनो, एक मिनट इधर। अर्चना, मैं कल फंक्शन में नहीं आ पाऊंगा। वो जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ कल एक बहुत बड़ा फंक्शन है, और अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मुझे शायद नौकरी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है मानव, लेकिन मैं भी कल फिर वहाँ फंक्शन में नहीं जाऊंगी। अर्चना, लेकिन घर से इनविटेशन है, और ये कितना अच्छा मौका है वर्षा से अपने रिश्ते ठीक करने का। हाँ मानव, लेकिन देखो अर्चना, वर्षा खुद आई थी ना इनविटेशन देने के लिए, उसने पहला कदम बढ़ाया। अब हम कैसे कदम पीछे ले सकते हैं? जाना पड़ेगा ना। माय गॉड, क्या बेवकूफ बनाया है तुमने सबको। ना हम वो मनाली गए और ना ही नाथद्वारा, सीधा सपनों की नगरी मुंबई में आ गए। वाह मेरे झल्ले। हाय। कि मैंने कहा था मैं जो भी करूंगा उसमें आपको खुशी ही होगी। खुशी तो मिल गई, अब यहाँ रहने सहने की जगह भी मिलेगी क्या नहीं? कोई होटल में बुकिंग शुकिंग की क्या नहीं? हाँ हाँ, आजकल ये सब फोन पे हो जाता है। ये रहा उस होटल का पता। हाय हाय, इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम्हें पता भी है ये जगह है कहाँ? नहीं पता तो मुझे भी नहीं है। एक्चुअली मुंबई में भी पहली बार ही आया हूँ, लेकिन टैक्सी वाले से पूछ। हाँ। उसे पता होगा। ले चलेगा। एक्सक्यूज मी, इस पते पे जाना है। क्या हुआ, आपको नहीं पता क्या? नहीं पता तो है, पर यहाँ। देखिए पैसे की चिंता मत करिए, आप बस हमें वहाँ पहुँचा दीजिए और आपके जो भी चार्जेस होंगे हम दे देंगे। हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू। चलो। नहीं, अगर मैं इन पेपर्स को यहाँ रख दूंगा तो हो सकता है कि वर्षा उसे देख ले, लेकिन यहाँ नहीं रखूं तो रखूं कहाँ? कोई ऐसी जगह जहाँ पर वर्षा का ना हाथ पहुंचे और ना ही उसकी नजर। भाई भाई बैठ। जुमरू, बेटा तो एक मिनट यही रुक रहा। ए, तेरा काम हो गया, चल कल्टी मार। चलते हैं यहाँ से। मेरा बैग है उसके पास। बैग इंपॉर्टेंट है या जान? मेरी बीवी की फोटो है उसके अंदर। चल। चल निकल यहाँ से, चल।
ले। थैंक यू यार। ना रुद्र, ये कैसी जगह लेकर आए हो? ये इधर ही बुक किया था क्या? हाँ, लेकिन नेट पे ऐसी फोटोज नहीं थी, अलग थी बहुत। ये कैसी जगह? मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। बाय गॉड। वेलकम वेलकम, आइए, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? जी वो हम दिल्ली से आए हैं, रूम बुक किया था शायद। अरे साहब, बुकिंग की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको रूम हमेशा रेडी मिलते हैं। कितने घंटे के लिए चाहिए रूम? सुनो, मुझे ना ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। बाय गॉड, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। गलत है, चलो। अरे अरे साहब, ओ साहब, रूम तो लगता है साहब का मूड चेंज हो गया। हेलो, अरे कालकी जी, आप फोन ही नहीं कर रहे, कब से इंतजार कर रहा हूं। अच्छा सुनिए, गौरी को किसी भी तरह से शक नहीं होना चाहिए कि रुद्र को सब कुछ पता चल गया है और वो मुंबई पहुंच गया है उसे ढूंढने के लिए। और आप जल्दी से सबको लेकर निकलिए वहां से। वो पासपोर्ट और पैसे मिल गए ना? हाँ हाँ, वो पैसे और पासपोर्ट मिल गए, लेकिन रुद्र कैसे? खैर, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे जाने का पूरा इंतजाम हो गया है। बस सुनहरी का ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद मैं सबको लेकर यहाँ से दुबई चली जाऊंगी। आपको मैंने कहा था ना, अब जिंदगी में रुद्र कभी गौरी से नहीं मिल पाएगा, ये मेरा वादा है। रुद्र मुंबई आ गया गौरी को ढूंढने। खैर, अब वो जाने, उनका परिवार जाने, मुझे तो मेरे पैसे मिल गए। नानी, आप अपने मतलब के लिए इतना नीचे गिर जाएंगी मैंने सोचा भी नहीं। अभी माँ की बीमारी का फायदा उठाकर आपने मुझे और रुद्र को हमेशा के लिए अलग करने की कोशिश की। आप जानती हैं, अगर माँ को इस सच्चाई के बारे में पता चल गया तो उन पर क्या बीतेगी। चुप कर, बढ़िया है आदर्शों की देवी। चल 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 अंदर। कहाँ लेकर जा रही हैं? अनिल छोड़िए ना मुझे नानी। अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब हमारे यहाँ से जाने का समय होगा। मैं सुनहरी को हॉस्पिटल से लेकर आ रही हूँ। खबरदार तूने यहाँ से भागने की कोशिश की। अनी क्या? नानी, नानी, दरवाजा खोलिए। अनी प्लीज मुझे रुद्र से अलग मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। नानी प्लीज दरवाजा खोलिए। कोई होटल नहीं मिल रहा सुबह से, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए। हाँ चलो चलो। सतीश, अनुकल्प, इतने सालों के बाद कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। यहाँ मुंबई में कैसे? राजकोट छोड़ दिया? अब हम दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। वो बाय द वे, हमारी अभी भी शादी हुई है तो हम मुंबई घूमने आए थे। हेलो। हेलो जी। तो मतलब यहाँ पे हनीमून? यार तू आज भी उतना ही शर्मिला जितना बचपन में था। खैर, कहाँ रुका है? अभी तक तो कहीं भी नहीं। मतलब? सुबह से घूम रहे हैं, 10 होटल्स देख चुके हैं, लेकिन एक भी डिसेंट जगह नहीं है। ओके, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा होटल सजेस्ट करता हूँ, ठीक है? नेकी और पूछ-पूछ, जल्दी बताइए ना। एक्चुअली आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। क्या कोइंसिडेंस है, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू यार। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने एक पार्टी रखी है, तो जहाँ पे पार्टी रखी है बहुत अच्छा होटल है, तुम वहाँ पे रुक जाओ, साथ ही साथ मेरी पार्टी अटेंड कर लोगे। क्यों? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाय रब्बा, इसमें मोना को क्या प्रॉब्लम होनी है? चलो जी चलते। ठीक है, चलो चलो ठीक है? चलो चलो। लो मैं पकड़ता हूँ इसे। अरे अनुकल्प, अनुकल्प सुनो, अरे सुनो। होटल रूम दिलाने के लिए शुक्रिया। चल सामान ऊपर रखना।
संभाल के संभाल के। अम्मा गौरी कहाँ है? बेटा अंदर कमरे में होगी ना, हमारा इंतजार कर रही हो। चलो। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। एग्जीक्यूटिव रूम मिलेगा? जी ज़रूर मिलेगा। थैंक्स। हम काफ़ी सारे होटल से होकर आ रहे हैं, सब जगह फुल था। ये लीजिए, इसमें आप अपना नाम और पता लिख दीजिए। आप अपने किसी आदमी को बोलकर ये सामान हमारे रूम में भिजवा दीजिए। जी ज़रूर। हमें मार्केट जाना। ये रही आपकी रूम की चाबी। थैंक्स। ओके। ये सामान 201 में पहुंचा दीजिए। अब प्लीज नानी को समझाइए ना, ये मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आई है। ये मुझे और रुद्र को हमेशा हमेशा के लिए अलग करना चाहती है। चुप कर, इस पर कड़ी नजर रखना। नानी मैं देख के आती हूँ सारा इंतजाम हुआ है कि नहीं। सुनहरी यहाँ से भागने ना पाए। अम्मा अम्मा नानी का फोन है। हाय सतीश। क्या हाल है? बहुत ही बढ़िया। ये मेरा दोस्त अनुकल्प है और ये उसकी वाइफ मोना। मुंबई आए हुए हैं, अभी शादी हुई है। 2 दिन रहना है। तेरे होटल का बेस्ट रूम चाहिए, मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। आप अपना नाम और पता लिख दीजिए। तुम्हें सुनाई नहीं देता? वहाँ पे कस्टमर बैठे हैं, वेटर बुला रहे हैं। तुम जा नहीं सकते? जी मैं मुझे। अरे भाई, किस काम को कब प्रायोरिटी देनी ये समझ में नहीं आता। जाओ ऑर्डर ले लो। सॉरी सर। अरे मनोज, ये टेबल पे जाके ऑर्डर लेना, मैं किचन में काम है। क्या? कुछ लगाए? बुद्धू कहीं का, कितना वक्त लगाता है हर बात में, लेकिन तुम्हारी यही बात तो अच्छी लगती है मुझे झल्ले। मोना जी, आप नहीं जानती आपके साथ रहकर मैं कितना लकी फील करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में आप जैसी सुंदर लड़की आएगी।
अंकल, जब तुम मुझे प्यार से इस तरह देखते हो ना, मुझे तुम्हारी नजरों में ढेर सारा प्यार और केयर दिखाई देती है। बाय गॉड। ए भैया, ये मीठा क्यों दे रहे हो? थोड़ा तीखा दो। मोना जी, ये पानी पूरी अच्छी है, मीठी ही तो होती है। हाय रब्बा, तुम कितने बड़े झल्ले हो। तोता महीने का हो गया, अभी हम खाते हैं। मुझे तो तीखी तीखी पानी पूरी दे दो। मम्मी जी का फोन। हेलो मम्मी जी, मैं ना आप ही को फोन करने वाली थी। हम लोग मनाली पहुंच गए। बहुत सर्दी है यहाँ पे, पर बाय गॉड बहुत मजा आ रहा है। अच्छा सुनिए, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। अम्बा जी। हाय रब्बा। हेलो, जय श्री कृष्ण अम्बा जी। जी हाँ, हम नाथ द्वारा पहुंच गए। मंदिर की लाइन में ही लगे हुए हैं। हाँ, बहुत भीड़ है यहाँ पे। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अम्बा जी, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। हाँ हाँ जी, बहुत भीड़ है यहाँ पे। अच्छा, जय श्री कृष्ण। हाय रब्बा, कितना मजा आ रहा है ना। वैसे तो मैंने फिल्मों में ही देखा है, बस लड़का लड़की भाग जाए, पर हम सच में भागे। बहुत मजा आ रहा है। अरे देखो देखो, यह औलादों को देखो, वहाँ माँ बाप बेचारे हैरान परेशान हैं और ये माँ बाप को उल्लू बनाकर मजे चख रहे हैं। देखो मत। अरे भुगत चुकी हूँ। मेरा मानव भी वो अर्चना के पीछे ऐसा ही भागता रहा है। वो ना अर्चना खुद जीती है प्यार से, न मेरे बेटे को जीने देती है। जाने देना सविता। क्या जाने दो ना सविता? अरे भाग कर जाने से अच्छी तरह शादी करने में शर्म आती है क्या तुमको? हाय रब्बा, इधर आओ। मुझे लगता है इस औरत का स्क्रू ना ढीला है। जल्दी से पैसे दो और निकलो यहाँ से। हाँ, मेरा स्क्रू ढीला है। वाह 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 वाह। अरे देखो, प्यार में पागल बैग छोड़ के भागे। लो लो। इतने सारे पैसे? हाँ, वो उनके हैं, उनको वापस करने होंगे। मैंने बोला मुझे चाहिए। मैं लालची हूँ, हराम के पैसे नहीं खाती। देखो उसमें एड्रेस होगा तो दे देंगे वापस। देखता हूँ। ठिकाना है मुझे। हेलो, जय श्री कृष्ण भारती बेन, जिग्नेश बोलू छू। जय श्री कृष्ण जिग्नेश भाई, केम छो? जिग्नेश भाई मुंबई वाला? अरे आपने मुझे बताया नहीं कि अनुकल्प मुंबई आया हुआ है। अरे आपने मुझे बताया होता तो मैं उसे एयरपोर्ट लेने चले जाता। नहीं, अनुकल्प मुंबई में नहीं है, वो तो नाथ द्वारा गया है। आपको गलतफहमी हुई होगी, किसी और को देखा होगा। अरे नहीं भारती बहन, मैंने खुद अनुकल्प को देखा है। उसके साथ उसकी पत्नी थी। अरे आपने बताया था ना कि वो पंजाबी लड़की के साथ उसने शादी की है। हाँ जी। अरे वो दोनों मुंबई आए और मेरे घर पे ना आए, ऐसा कभी नहीं चलेगा। देखो आप एक काम कीजिए, आप मुझे उसका नंबर मैसेज कर दीजिए, मैं उससे बात कर लेता हूँ। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शुद्ध टमाटर? ये क्या विम्मी? मोना का ब्याह क्या हो गया? वो तो नजर ही नहीं आती आजकल। नजर कहाँ से आएगी बहन जी? वो दोनों हनीमून पर गए हैं। कहाँ? जी हम तो उन्हें स्विट्जरलैंड भेज रहे थे जी, लेकिन क्या है ना कि अनुकल्प को ऑफिस से ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली, इसलिए हमने दोनों को मनाली भेज दिया जी। वरना ये अनुकल्प के घर वाले ये तो नाथ द्वारा भेज रहे थे दोनों को हनीमून पे। बताओ। कोई गल नहीं, दोनों मनाली गए। ये क्या कम है कि हमारा दामाद वही गया जी जहाँ हम चाहते थे। ये लो, आपकी समधन जी भी इधर ही आ रही हैं। ये क्या बहन जी, नाथ द्वारा भी कोई हनीमून भेजने की जगह होती है? अरे अब तो वो दोनों मनाली चले भी गए, अब ये सब बातें करके क्या फायदा। हाँ जी, सही कह रही हूँ ना मैं? जी, वैसे वो लोग न नाथ द्वारा गए हैं और न ही मनाली गए। वो दोनों तो
मुंबई गए हैं। जीजू, अब आप अपने आप को क्यों कोस रहे हो? जब तक हम वहाँ पे पहुँचते, गौरी की माँ वहाँ से डिस्चार्ज हो चुकी थी। अब उसमें आप अपने आप को क्यों कोस रहे हो? एक लड़की भागी। मेरे ख्याल से हमको उनकी मदद करनी चाहिए। अरे यार, काहे कोई झमेले में पड़ते हो? किसी और की मदद करने के चक्कर में कहीं गौरी दीदी तक पहुंचने में लेट ना हो जाए। चलो। अरे केक पर लिखवाना क्या है? अच्छा मानो जरा पेन लेना यहाँ से। ये मानव कौन है? अरे मानव यहाँ का वेटर है। हाँ तुम बोलो क्या लिखना है इस पे? हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी टू सतीश वर्षा। ओके चलो, ओके बाय। ये अपने शेफ को देना और बोलना कि फंक्शन का जो केक है उस पे लिखना है। जी। हेलो मानव, मैं बोल रही हूँ। क्या हुआ अर्चना, तुम नाराज लग रही हो? नहीं मानव, बस ऐसी बेचैनी हो रही थी तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। क्यों, क्या हुआ? अच्छा बोलो ना, क्या हुआ? मानव, आप थोड़ी देर पार्टी में आ सकते हैं क्या? फिर वापस चले जाइएगा। अर्चना जल्दी तो दूर, मैं आज समय पे भी नहीं आ पाऊंगा। वो आज इतना ज्यादा काम है कि मैं काम बीच में छोड़ के नहीं आ सकता अर्चना। और देखो, हम दोनों में से किसी एक को तो जाना ही होगा, नहीं तो फिर वर्षा और सतीश को बहुत बुरा लगे। और कोई बहाना नहीं है अभी। देखो वहां पे तुम्हारे सारे घर वाले होंगे, अजीत होगा, वंदिता होगी, तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं लगेगा। ठीक है मानव, आप अपना ख्याल रखिएगा। चलो ठीक है। मानव, कुछ देर पहले मैंने पैंट्री में फोन किया था तो मुझे बताया गया कि केक रेडी है, तो अभी तक वो सजाया क्यों नहीं गया? मैं देखता हूँ। एक मिनट, वो केक पर नाम लिखने के लिए मैंने कार्ड तुम्हारे पास दिया है ना, वो शेफ को दिया? वो मैं देता हूँ। कोई सफाई की जरूरत नहीं। मैं देख रहा हूँ कल से तुम कितनी मन लगा के काम कर रहे हो। ठीक है, जाओ देकर आओ। संतोष सुन, ये शेफ को दे देना, बोलना कि केक पे ये नाम लिखने को। मैं 302 में ऑर्डर लेके आता हूँ, ठीक है? मुझे लगता है भारती बहन जी झूठ कह रही हैं। जब हमने मनाली की टिकट कटाई तो ये दोनों झूठ बोल के मुंबई क्यों जाएंगे? परजाई जी, वैसे मोना और अनुकल्प का ना कोई भरोसा नहीं हैगा। हो सकता है मोना ने जिद की हो और अनुकल्प मान गया हो। मैंने विमी जी से कह तो दिया, पर अब तक भरोसा नहीं हो रहा है कि अनुकल्प मुझसे झूठ बोलकर मुंबई जा सकता है। पापा, आजकल के जमाने में बच्चों पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। अनुकल्प मुझसे झूठ नहीं बोलता। भाभी, खबर न हो तो कह दूं।
शादी के बाद लड़का बदल जाता है। और फिर ये तो पंजाबी लड़की पत्यु, तो ये इसीलिए तो सच धज के घूमती है ताकि उसका पति उसके इर्द गिर्द भंवरे की तरह मंडराता रहे। समझेस ना? मैं अनुकल्प से बात कर लूंगी। हाँ हाँ, तो बात कर लो। कंफर्म? झट। यहाँ पे जो बैग है ना, लाजपत नगर में तो अच्छे बैग होते हैं। चलो चलते हैं यहाँ से, मैं बड़ी बोर हो रही हूँ। बाय गॉड, चलो चलो। एक सेकेंड, मेरा बैग कहाँ है? मेरा बैग कहाँ है? कहीं रखा था क्या? ओ हाय रब्बा, लगता है मैं वहीं भूल गई। वो गोलगप्पे जहाँ खाए थे ना। चलो एक सेकंड, अम्बा जी का फोन है, एक सेकंड बात कर लेते हैं फिर चलते हैं। अब जय श्री कृष्ण अम्बा जी। जय श्री कृष्ण बेटा, कैसे हो? मजा मा। दर्शन अच्छे से हुए? जी हाँ हो गए हाँ, अच्छे से हो गए हाँ। अच्छा, अब क्या मार्केट में घूम रहे हो? हाँ बस अभी देख रहे थे थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा मैं और मोना जी। अच्छा, और होटल कैसा है? कौन सी होटल में हो? जी वो थानी विलेज। नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं भी, वो जो मंदिर के पास है ना, आपने बताई थी सस्ती और अच्छी वाली, बस वहीं रुके हम दोनों। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण अम्बा जी। ओके चलो बैग ढूंढे, आ जाओ। शू थे भाभी, कुछ पता चला? हैं? ठीक कह रही थी आप, शादी के बाद बेटे बदल जाते। मतलब आपको शक है कि वो नाथ द्वारा नहीं गया? समझ में नहीं आता मुझे, पर उसने जो होटल का नाम लिया ना, वो होटल नाथ द्वारा में है ही नहीं। मालूम है मुझे, मैं कितनी बार गई हूँ, वो है ही नहीं वहाँ पे। ले भाभी, वो तो हाथ से गया, अब हम क्या करेंगे? हैं? मैं मुंबई जाऊंगी। मुंबई? हाँ हाँ, चलो चलो हम दोनों फटाफट मुंबई चलते हैं। मैं अभी जय से कहती हूँ फटाफट टिकट विकेट सबका बंदोबस्त कर देगा। अभी आपको जाने की जरूरत नहीं। मैं वाओ, सेलिब्रेशन के लिए ऐसा ही माहौल चाहती थी मैं। सतीश के साथ मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। मैं चाहती हूँ हमारी नई जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आए। ताई, क्या सोच रही है? सतीश जीजू यहीं पे हैं, उनके सपने अभी से मत देख। चुप कर वैशु, वैसे तू तेरी बात मुझ पर थोप रही है। खुद का चेहरा देख, धर्मेश नहीं है तो एकदम उतर गया। कम ऑन चेयर अप। अब क्या हुआ? मैं हूं ना। और देखते हैं सब बातें होंगी। चलो। हैप्पी एनिवर्सरी बेटा। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। अरे अर्चना आ गई। अरे अर्चु, वर्षु, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। सतीश आपको भी। थैंक यू। हाँ चले अंदर चले बाबा। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। मानव जरा यहाँ आना। ये है मिस्टर अनुकल्प, हमारे खास मेहमान हैं। इन्हें स्वीट नंबर 107 में ले जाओ, और हाँ इनकी हर जरूरत का खास ख्याल रखना। ओके चाहिए ऐसे। ऐसे चलिए आप करो। अरे अनुकल्प, मुझे बहुत भूख लगी है। एक काम करो ना, जाके नीचे कुछ ऑर्डर कर दो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जी सर, यही रेस्टोरेंट, आप वहीं चल लीजिए और मेन्यू देख लीजिए और वहीं ऑर्डर कर दीजिए। आइए चलिए। क्या बात है सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे कुछ नहीं, वो तुम नहीं समझोगे। क्यों सर,
क्योंकि मैं एक मामूली वेटर हूँ। सर वेटर भी इंसान होते हैं, उनके पास भी जज्बात होता है। अब क्या क्या तो देखिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस है एक अजीब सी कश्मकश मेरे मन में। यही ना कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और शायद आप कह नहीं पा रहे। सर अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो इजहार करना उतना ही जरूरी है। अगर आप अपने प्यार का इजहार करते हैं तो प्यार और बढ़ता है, रिश्ता और मजबूत होता है। और जहां तक मुझे लगता है आपकी पत्नी भी आपसे बहुत प्यार करती है, उनके चेहरे पे साफ जाहिर होता है। काश तुम्हारा अंदाजा सही होता, पर सच तो ये है कि उन्होंने मुझसे शादी जरूर की है, लेकिन एक मजबूरी के खातिर। आज वो मेरे साथ यहाँ हैं जरूर, लेकिन बस उसी मजबूरी की वजह से जिसकी वजह से वो मुझसे अलग नहीं हो सकती। और वैसे भी मैं तो ये तक नहीं जानता कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैं उनसे अपने दिल की बात कैसे कह सकता हूँ? लेकिन सर आप अपने दिल की बात नहीं कहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपके बारे में क्या सोचती है? प्यार पाना है तो थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना सर। और अगर एक पल का खतरा उठाकर जिंदगी भर का प्यार मिले तो ये सौदा बुरा नहीं है सर। चाहिए और कहिए, उनसे अपने दिल की बात कही, फिर देखिए क्या होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके दिल की सच्चाई देखकर वो आपसे प्यार करने पे मजबूर हो जाएगी। चाहिए सर। थैंक यू। आज तुमने एक बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी मेरे लिए। मैं आज मोना जी से जाकर अपने दिल की बात कह कर रहूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल को ऐसा लग रहा है कि गौरी दीदी का कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। और क्या है ना रुद्र भैया, ऊपर वाला प्यार करने वालों को पक्का मिला देता है। देखना वो आपको भी मिला देगा। क्या बात है रुद्र, परेशान लग रहे हो? जब तक मैं वहां तक पहुंच पाता वो निकल चुके थे। मैं ठीक से समझा नहीं, आप अच्छे से समझाइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मानो मैं यहाँ मुंबई अपनी बीवी को ढूंढने आया था। उसकी माँ का एक अस्पताल में यहाँ पे इलाज चल रहा था, लेकिन इससे पहले कि हम वहां पहुंच पाते वो लोग वहां से निकल चुके थे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस तक कैसे पहुंचूं। ये आपकी पत्नी की फोटो है? रुद्र, मैंने इनको कहीं देखा है। कहाँ देखे मना? कहाँ देखे? ये हाँ, ये इसी होटल में देखा है। ये भाग रहे थे, उनका कुछ 2-3 लोग पीछा कर रहे थे। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन रुद्र ये इसी होटल में। इनका रूम नंबर मुझे पता नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी होटल में रुकी है। माना चाहे मुझे इस होटल के सारे कमरे क्यों न चेक करने पड़े, लेकिन मैं गौरी को जरूर ढूंढूंगा। रुद्र, एक मिनट। ये क्या रिसेप्शन पे ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ है और वहां के माइक का कनेक्शन पूरे होटल में, सारे रूम्स में। तो आप वहां जाके कुछ थैंक यू। आज अगर मानव यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। आजकल उनके बगैर कहीं जाना अच्छा ही नहीं लगता। आदत हो गई उनकी। मोना, हाय रब्बा वाहेगुरु, ये कैसी मुश्किल में फंसा दिया मोना को। मुझे तो यही नहीं पता कि अनुकल्प मुझे प्यार करता भी है कि नहीं। अब कैसे उसे बताऊं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। और अगर वो मुझसे प्यार करता होगा
तो फिर तो मेरी बल्ले बल्ले हो जानी है बाय गॉड। मोना, मुझे पहचाना? वो धर्मी जी की फैक्ट्री में जब भी पूजा थी हम लोग मिले थे। अर्चना दीदी। हाँ। अरे हाँ, कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? और तुमने शादी कर ली? हाँ, और वही मेरी परेशानी बन गई बाय गॉड। क्या बात है मोना, वो तुमसे प्यार नहीं करता क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्यार करता था, पर बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अभी पता नहीं है कि उसके दिल में वही फीलिंग्स हैं कि नहीं। तुम्हें बप्पा ने एक किया ना, इसका मतलब है अब सब कुछ ठीक है। अब जितना भी कंफ्यूजन है वो सब बप्पा पर छोड़ दो, वो अपने आप ठीक कर देंगे। हाँ, एक बात जरूर है जो तुम्हें अपने आप से करनी होगी। क्या? अपने पति के पास जाओ और उन्हें अपने दिल की सारी बातें कह दो। उनसे कहो कि तुम उनसे बहुत प्यार करती हो और उन्हें इतना यकीन दिलाओ कि तुम दिल से, आत्मा से सिर्फ उनकी हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी बातों को जरूर समझ जाएंगे। इसलिए जल्दी से जाओ और अपनी दिल की बात कह दो। आप बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। अब देखना, आज चाहे जो भी हो जाए, मैंने तो अपने दिल की बात अंकल से कर ही देनी है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अर्चना, सब यहाँ? इसका मतलब आज यहाँ जो पार्टी हो रही है वो सतीश और वर्षा की एनिवर्सरी पार्टी है। इसका मतलब आज यहाँ सब आएंगे। अब क्या करूँ मैं? कहाँ जाऊँ? आज छुट्टी लेकर यहाँ से निकल भी नहीं पाऊँ। अरे रुपेश, सुना, ये जाके सबको सर्व कर, मैं और लेके आता हूँ। ये ले। भैया डार्क ग्रीन और डार्क रेड में दिखाना। ये देखो, ये कैसा लग रहा है? अच्छा, एक मिनट में आता हूँ। सतीश, सतीश, ये आई, हाँ, तू यहाँ क्या कर रही है? सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं वहाँ। चल तू। हाँ चल चल ना। ये तो गौरी की पायल है। उसकी माँ ने उसको विदाई भी दी थी। इसका मतलब वो यहीं गई है। चुप रहो, चल। सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम रियली सॉरी। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। वो एक्चुअली मैं यहाँ पे किसी को ढूंढते ढूंढते आया हूँ। उस इंसान से अगर मैं नहीं मिल पाया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। तो प्लीज डोंट माइंड। गौरी, गौरी, मैं तुझे देख नहीं सकता, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि तू यही कहीं है। गौरी प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मेरी जिंदगी में तेरी अहमियत क्या है। मैंने प्यार में धोखा खाया है, लेकिन आज अगर मैं इन सब लोगों के सामने कॉन्फिडेंस के साथ अपने पैरों पे खड़ा होकर बात कर रहा हूं तो वो सिर्फ तेरी वजह से। तेरी जैसी जीवन संजगनी अगर मेरी जिंदगी में हो तो मैं दुनिया का कोई भी दर्द सह सकता हूं, कोई भी। इस रुद्र को सिर्फ गौरी का साथ पूरा कर सकता है, सिर्फ गौरी का साथ। रुद्र!
समझ न पाए लोग, सखीरी कहे उसे संजोग। हो एक जोग है ऐसा जिसको समझ न पाए लोग, सखीरी कहे उसे संजोग। प्रेम रंग मेरा मुझे देखो ही, मैं हरिद्वार से मुंबई तेरे लिए आया हूं, तुझे वापस ले जाने। मुझसे वादा कर कि जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। हाँ रुद्र, अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। दुनिया की कोई भी गलतफहमी हमें अलग नहीं कर पाएगी। ये मेरा वादा है तुमसे। आँख ने खेली प्रेम की बाजी, मन की हो गई मात। हो आँख ने खेली प्रेम की बाजी, मन की हो गई मात। समझ गई मैं गौरी और रुद्र के रिश्तों को। पैसों की लालच की वजह से मुझसे बहुत बड़ी भूल होने जा रही है। से बनी संगिनी। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगे, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तुझसे ही दिल ये बहला, तू जैसे कलमा पहला, चाहूं न फिर क्यों मैं तुझे। जिस पल ना चाहा तुझको उस पल सजाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। ओ, सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना। मर जाना था ये भेद नहीं था खोलना। ओ ढोलना, ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना।
चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे। दो चार कदम ये लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे। फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना, हाय डोलना। ओ ढोलना, कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले, ओ ढोलना। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के। घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के। घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। सुनिए, मिस्टर अनुकल्प यही रुके हुए हैं ना? जी हाँ। आप कौन? मैं दामोदर। नहीं, वैसे हमारी उनसे पहचान नहीं है। उनकी बैग रास्ते में मिल गई, वो उन्हें लौटाने आए हैं। ओके, हाँ आप ठहरिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। अच्छी बात मिस्टर अनुकल्प, आपसे कोई मिलना है। आइए। जी आप लोग यहाँ? अरे डरो मत बेटी, हम यहाँ कोई खरी खोटी सुनाने नहीं आए। ये तुम्हारा पर्स पानीपुरी वाले के पास रह गया था, वो लौटाने आए हैं। अरे थैंक यू। थैंक यू। ये दोनों की थैंक यू से काम नहीं चलेगा। हम खर्चा करके आए हैं, तुम्हारी लापरवाही हम क्यों नुकसान भुगते। चलो चलो, आने जाने का रिटर्न भाड़ा दे दो हमको। दे दो दे दो। सविता, तुम दुनियादारी मत सिखाओ, चुप बैठो। मैं बोल रही हूँ ना, चुप। देखो जल्दी पैसा दे दो, नहीं तो हर मिनट का 10 रुपया। अनुकल दे दो इनको पैसे, वरना दिल्ली तक हमारे पीछे आ जाएंगे। नहीं नहीं डरो मत, नहीं आऊंगी, यहाँ ही लेके जाऊंगी। मिला आने जाने का भाड़ा। अब हम चलते हैं। शुक्रिया। हाँ। आइए। अरे ये तो अर्चना है। ऐसे खुश हो रहे जैसे ऐश्वर्या राय दिखाई दी। ऐसा नहीं ग, वो देखो, वो सारी करंजकर फैमिली भी है यहाँ। अच्छा, तो गले लगना है क्या जाके? हैं? इतने खुश हो रहे हो? आजा, बहुत सुंदर लगी। मोना जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मोना जी,
अनुकल्प, मोना, चल बाहर। भैरप्पा, अब क्या करें? चल के बात करते हैं। अरे केक अरे केक तो लाओ कोई, अभी सारा प्रोग्राम हो गया, केक काटा जाए। हेलन, केक कहाँ है? केक रेडी है सर। ओके, मानो केक लेकर आओ। सर मैंने तुम्हें चॉइस नहीं दी है, ऑर्डर किया। जस्ट फॉलो इट। और पिछले कुछ घंटे से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, किसी भी काम को तुम या तो टाल रहे हो या किसी और को दे रहे हो, लेकिन ये काम सिर्फ तुम्हें ही करना है। अगर ये काम तुम नहीं करोगे, यहाँ से निकाल दूंगा मैं तुम्हें। और ये मत भूलना कि आज पूरा दिन यहाँ काम करने का तुमने मंजूर किया है, और इसके लिए तुमने मुझसे एडवांस भी लिया है। जाओ केक लेकर आओ। अरे ऐसे ही देखते रहोगे या निकलोगे? चलो। मानो आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ